क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन में नहीं दिया रहे, नॉट गिवन इन क्वेश्चन, क्वेश्चन में दिया ही नहीं रहे, देन आपको क्या समझना है, देन परसेंटेज अल्फा इक्वल टू आपको समझना है 100%। कितना समझना है? 100%। याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आपको क्वेश्चंस में अल्फा का वैल्यू नहीं दिया रहे तो परसेंटेज अल्फा को क्या समझना है? 100%। अगर परसेंटेज अल्फा 100% है तो आपको मैंने बताया था फ्रॉम, क्या बताया था भैया मेरे, परसेंटेज अल्फा इक्वल टू लिखते हैं अल्फा इंटू 100। तो परसेंटेज 100 का दिया हुआ है तो परसेंटेज के तौर पर 100 लिखिए, अल्फा इंटू 100 हो जाएगा, ये 100 और ये 100 कैंसिल, दैट इज 1 इज इक्वल टू हो जाएगा अल्फा। इस केसेस में अल्फा का वैल्यू कितना लेकर के चलेंगे? अगर क्वेश्चन में आपको अल्फा का मान नहीं दिया रहे तो अल्फा का वैल्यू 1 मानेंगे या परसेंटेज अल्फा 100 मानेंगे, क्योंकि 100% होगा तो अल्फा का वैल्यू ऑलरेडी 1 हो ही जाएगा। बातें समझ में आ रही है? अब देखिए, अगर ऐसा केस आता है तो अब क्या करेंगे, नाउ फ्रॉम, इससे चलिए भैया, नाउ फ्रॉम क्या बताए थे, अल्फा इक्वल टू i-1 डिवाइडेड बाय n-1, ये बताए थे बेटा। तो जब अल्फा आपका 1 है, ये हो जाएगा i-1 डिवाइडेड बाय n-1 हो जाएगा ना। अब इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिए, तो अगर हम लोग क्या करें, इस पूरे को इससे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो कितना होगा, n-1 इक्वल टू i-1। अब देखिए, ये -1 और ये -1 कट जाएगा, n बराबर कितना आएगा, i, दैट इज इक्वल टू i इक्वल टू n आ जाएगा। क्लियर है? एक छोटा सा एग्जांपल इस पर थोड़ा समझना है। एक छोटा सा क्वेश्चन देते हैं एक एग्जांपल के रूप में। जैसे सपोज कीजिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या भैया, फाइंड द डिग्री ऑफ फाइंड द वेंट ऑफ फैक्टर ऑफ, फाइंड द वेंट ऑफ फैक्टर फॉर, है ना, Al2SO4 होल थ्राइस सॉल्यूशन। ये क्वेश्चन दे दिया गया आपको, है ना, इसके लिए निकालना है। देखिए तो पढ़िए, तो इस क्वेश्चन में कहीं पर भी क्या लिखा हुआ है, फाइंड द वेंट ऑफ फैक्टर फॉर Al2SO4 होल थ्राइस सॉल्यूशन, ऐसा लिखा गया है। इसके लिए कहीं पर भी जो है, ध्यान समझिएगा, उस क्वेश्चन में कहीं पर भी जो है अल्फा का वैल्यू दिया है क्या? नहीं दिया है। जब अल्फा का वैल्यू नहीं दिया रहता है तो अब उसी क्वेश्चन के लिए अगर हम सॉल्यूशन निकालेंगे